हाँ, लास्ट क्लास में हमने आपके स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले देखे थे आपके, है ना। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एंड एक्शियल लोड, राइट। एंड फिर उसके बेसिस पे आपके दो क्वेश्चंस किए थे आपके न्यूमेरिकल, जो आपके बीम के थे। एक कैंटिलीवर बीम थी, एक आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम थी, ठीक है। तो आज हम आपके एक आध क्वेश्चन फ्रेम्स के भी देख लेते हैं, ठीक है। और आपको मैंने ध्यान रखना, आपको कहा था मैंने कि आपको वो भी करना है, डेरिवेशन करने हैं स्ट्रेन एनर्जी के ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, एक्शियल लोड एंड टॉर्जन, है ना। शियर फोर्स एंड टॉर्जन, ठीक है। उसके डेरिवेशन आप लोग कर लेना और उनके फॉर्मूलेस याद रखना, ठीक है। हालांकि आपका जो बेंडिंग मोमेंट वाला फॉर्मूला है वही आपका ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। एंड आपका जो एक्शियल लोड का फॉर्मूला है वो आपका ट्रसेस जब हम करेंगे तब उसमें वो यूज़ होगा। टॉर्जन वगैरह अगर आपका ट्विस्टिंग मोमेंट अगर कहीं पे दिया होगा तो वहाँ पे यूज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, आपका एक फ्रेम दिख रहा है आपको, है ना, जो कि आपका एक सपोर्ट, फ्रेम में केवल एक ही सपोर्ट है ए पॉइंट पे, और वो सपोर्ट आपका फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। एंड आपका एक लोड एक्ट कर रहा है 1 किलोन्यूटन का सी पॉइंट पे। आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है इसी सी पॉइंट पे, और आपको ई की वैल्यू एंड आई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो आपका इसका सॉल्यूशन करना है, और आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, सेम मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो आपको क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्ट्रेन एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका m²/2EI × dx, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये फ्रेम्स कैसे करते हैं इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपका जो ये फ्रेम है, अगर आप इस फ्रेम की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालते हैं तो वो कितनी आएगी आपकी, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में आपकी कितनी मैक्सिमम रिएक्शन आ सकती है, 3 रिएक्शन आ सकती है फिक्स सपोर्ट में। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होगी आपकी, वो भी 3 होती है, राइट। तो डी एस विल बी 3 - 3 = 0। तो ये आपका कैसा फ्रेम है, आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, राइट। क्योंकि आप इससे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमने आपका लास्ट क्वेश्चन में किया था, जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी, राइट। और वहाँ पे आपका जो आपका उसका सेक्शन था वो वेरिंग था, है ना। आपकी जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी थी वो चेंज हो रही थी बीच में कहीं पे, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे चेंज हो रही थी, है ना। तो हमने आपका दोनों पार्ट के अलग अलग आपकी स्ट्रेन एनर्जी निकाली, है ना। आपका ए से लेकर सी तक की आपके अलग निकाली, एंड बी से लेकर सी तक की अलग निकाली, राइट। तो जहाँ पे भी आपका सेक्शन चेंज होता है आपको अलग से उसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ती है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। अगर मैं आपका यहाँ पे आपका लोड सेंटर पे ही लग रहा था, इसलिए आपका हमने अलग अलग निकाल दिया। अगर आपका लोड यहाँ पे ए और सी के बीच में कहीं पे आपका लोड लग रहा होता, लेट सपोज आपका यहाँ पे लोड लग रहा है ए और सी के बीच में कहीं पे, तो फिर आपको ए से लेके इस पॉइंट तक जहाँ पे आपका लोड एक्ट कर रहा है, डी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ तक का आपको अलग से सॉल्व करना पड़ता, एंड डी से लेकर सी तक का आपको अलग से सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि आपको अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर दिस केस जो आपका ये आपका यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, एक फ्रेम दिख रहा है, तो इसमें आपके 2 कंपोनेंट्स है। एक आपका ए बी कंपोनेंट है जो कि आपका एक कॉलम है ना, ए बी आपका कॉलम है, एंड आपका जो बी सी कंपोनेंट है ये आपका एक बीम है। तो आपका ये 2 पार्ट से मिलकर बना है आपका ये फ्रेम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही पार्ट के लिए अलग से स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एंड देन उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट के लिए अलग से निकालते हैं, देन उनको ऐड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपका जो आपका ये ए बी पार्ट है इसके लिए निकाल रहा हूँ, देन आपका बी सी पार्ट के लिए निकालूंगा, एंड देन दोनों को ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो जो आपका ए बी पार्ट है इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। आपका जो आपका ये ए बी पार्ट है, अगर मैं आपका इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड अगर आपका मैं बी सी पार्ट को ड्रॉ करता हूँ तो वो आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, और ए पॉइंट हो गया। सी पॉइंट पर एक लोड लग रहा है 1 किलोन्यूटन का, ठीक है।
तो सबसे पहले आपका हम BC पॉइंट को करते हैं। BC को क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको पहले कि हम BC को पहले क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम BC का निकालते हैं स्ट्रेन एनर्जी, फिर आपका AB का निकालेंगे, राइट। तो BC आपको दिख रहा है एक बीम है जिसमें आपका एक फ्री एंड पे आपका एक 1 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। तो इसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए आपको सबसे पहले M निकालना पड़ेगा, है ना, MX निकालना पड़ेगा। तो आप एक सेक्शन ले लो यहाँ पर, ये मैंने एक सेक्शन लिया और इस सेक्शन की डिस्टेंस मैंने C पॉइंट से ली, मतलब आपका C ओरिजिन है, ठीक है। C पॉइंट से X डिस्टेंस का आपका एक सेक्शन ले लिया और यहाँ पर आपका मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ। तो मोमेंट की इक्वेशन क्या होगी आपकी 1 इंटू एक्स, ठीक है। और साइन क्या होगा इसका, राइट हैंड साइड में आपके डाउनवर्ड फोर्स क्या मोमेंट देते हैं, डाउनवर्ड है आपका क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव देगा ना आपको ये, ठीक है। तो ये नेगेटिव मोमेंट देता है, ओके। तो अब हम इसका हम आपका स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का आपका कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है स्ट्रेन एनर्जी में, क्योंकि आपका स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में mx स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर आपका नेगेटिव भी होगा वो भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव आपका ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो इसमें नेगेटिव साइन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं भी लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर भी सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेन एनर्जी फॉर BC पार्ट, ओके। इसकी लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी आपको। तो आपका ये स्टार्ट हो रहा है C से और B तक जा रहा है आपका, है ना। आपका X की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, C पॉइंट से स्टार्ट हो रही है एंड B तक जा रही है। तो BC की जो आपकी लेंथ है वो कितनी है, वो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, दैट इज़ 3 मीटर गिवन है आपको, ठीक है। तो जो इसकी आपके लिमिट्स होगी वो कितनी होगी, 0 से लेके 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू आप लोग, 0 से लेके 3। mx की वैल्यू कितनी होगी, -x डिवाइडेड बाई 2ei, सॉरी -x का होल स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। तो ये आपका हाफ 2ei बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अंदर आपका एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब हो जाता है, x³ बाई 3। लिमिट्स क्या है, 0 से लेके 3 तक। इसको सॉल्व कर लो आप लोग। तो ये आपका जब सॉल्व होगा तो आपका क्या बनेगा, 3 का क्यूब अपॉन 3 और आपका 3 से एक 3 कट जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा, है ना। जैसे आपका ये होता है आपका 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब बाई 3, ऐसा ही होता है। तो ये 3 से आपका ये कट जाएगा तो आपका ये आंसर कितना आएगा, 9/2ei, ठीक है। दिस इज स्ट्रेन एनर्जी फॉर BC पार्ट। क्लियर सभी को यहाँ तक, ठीक है। अब हम आपका निकाल देंगे आपका AB पार्ट के लिए, ठीक है। तो AB पार्ट के लिए देखते हैं अब आपका, तो ये आपका AB A और B पार्ट है। आपको एक सेक्शन लेना पड़ेगा मोमेंट निकालने के लिए, है ना, mx निकालना पड़ेगा तो आपको एक सेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने आपका एक सेक्शन ले लिया इस तरीके से, ठीक है। अब इस सेक्शन की डिस्टेंस मैं कहाँ से लूँ, A से लूँ या B से लूँ, वो आप में निर्भर करता है ना। आपने सब सेक्शन लेते हो तो आपका सेक्शन क्या करता है, स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक आपका लेफ्ट पार्ट हो गया, एक आपका राइट पार्ट हो गया। तो आपकी मर्जी, आप या तो लेफ्ट पार्ट लो या फिर राइट पार्ट लो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आता है। तो इस केस में मैं आपका कहाँ से लूँ, अगर मैं आपका A से लेता हूँ तो फिर मुझे आपका A पे रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि A पे रिएक्शन क्या आ रही है ये निकालना पड़ेगा तभी तो सॉल्व कर पाऊँगा। और अगर आपका मैं B पॉइंट से लेता हूँ डिस्टेंस x को तो मुझे रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट इस B पॉइंट में क्या फोर्सेस लग रहे हैं ये मुझे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो आपका जो ये B पॉइंट है यहाँ पे आपके कुछ फोर्सेस ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम C, ठीक है। C पे आपका एक पॉइंट लोड लग रहा है, मान लो आपके यहाँ पे C पे एक पॉइंट लोड लग रहा है 1 का। तो इसको अगर आपका मैं ट्रांसफ़र करता हूँ B पे, तो आपका B पे एक पॉइंट लोड आएगा 1 किलोन्यूटन का, राइट। और साथ में आपका एक मोमेंट भी आएगा, है ना। आपकी जो B से C तक की डिस्टेंस है 3 मीटर की, तो आपका ये इसका मोमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक मोमेंट भी आ जाएगा और उसकी डिस्टेंस क्या, उस मोमेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 × 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 3 आ गया मोमेंट। ये सभी को समझ में आया, मैंने आपको पहले भी करवाया है बीम्स में, जब आपका देखा था मैंने आपको बताया कि आपका जब फोर्स ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका मूवमेंट भी ऐड हो जाता है उसमें। क्लियर है यहाँ तक। तो अब आपका हम निकाल लेते हैं mx।
तो mx के लिए आपका देखो आप लोगों का कि आपका इस सेक्शन के ऊपर की साइड आप पे कौन कौन से फोर्स हैं। तो आपके दो फोर्स हैं, एक आपका 1 किलोन्यूटन का लोड है, ठीक है, और एक आपका क्या है, एक मोमेंट है 3 का मोमेंट है, ठीक है। अब जो आपका ये 1 वाला है, ये 1 वाला आपका सेक्शन से ही पास हो रहा है, आप देख सकते हो। जो आपका ये 1 वाला है सेक्शन से ही पास हो रहा है, तो आपका नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका इसका 0 जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये 3 वाला है मोमेंट है, तो इसको आप इसमें ऐड कर दोगे 3 वाले मोमेंट को। अब ये 3 वाला पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आप इसको देख बताना ज़रा क्या होगा आपका। सेक्शन के राइट हैंड साइड है आपका ये, और राइट हैंड साइड में कैसा मोमेंट है आपका ये है आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो सेक्शन के राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव आएगा। हालांकि इस नेगेटिव का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपका स्ट्रेन एनर्जी में, बट फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, -3। तो यहाँ से आपका आप निकाल दो स्ट्रेन एनर्जी फॉर ए बी पोर्शन, ठीक है। वो क्या होगी आपकी 0 to 4, क्योंकि आपका बी से लेके ए तक आपका एक्स वेरी कर रहा है, और ए बी की डिस्टेंस आपकी 4 है शायद, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 4 मीटर डिस्टेंस है आपकी। तो 0 to 4 m², m कितना है आपके यहाँ पे -3 का स्क्वायर अपॉन 2EI डॉट dx। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो यह आपका 9 अपॉन 2EI आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका 0 बाई से लेके 4 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x होता है, तो 9 अपॉन 2EI x, इसकी लिमिट 0 से लेके 4 तक है ना। आप यहाँ पे पुट करोगे इस लिमिट्स को, तो आपका ये आ जाएगा 9 × 4 है ना। तो 9 × 4 और 4 से आपका 2 कट जाएगा नीचे वाला। तो ये आपका आ रहा है 18 अपॉन EI, ठीक है। तो UAB कितना आ रहा है आपका 18 अपॉन EI, ओके। सभी को समझ में आया यहाँ तक? हमने दोनों पार्ट में कैसे कैसे स्ट्रेन एनर्जी निकाली है सर। हाँ सर फर्स्ट लाइन सर एक बार और समझा दीजिए सर, वो जो मोमेंट की है वो। ये मोमेंट वाली mx वाली बोल रहे हो? यस सर। आपको ये समझ में आया कि ये लोड कैसे ट्रांसफ़र हमने करे, हमने आपका 1 और मोमेंट क्यों आया, ये समझ में आ गया ना? सर डिस्टेंस तो आ गई सर, आपने लोड सर 1 कैसे वहाँ पे कर दिया सर? 1 तो 3 डिस्टेंस के उस पे है ना। हाँ देखो, आप ये जो आपका मेन डायग्राम इसमें देखो, आपका लोड लग रहा है सी पे, ठीक है। तो ये लोड अगर आपका बी पॉइंट पे चाहिए आपको, तो ये आपका लोड तो आएगा ही 1 किलोन्यूटन का, साथ में आपका एक मोमेंट भी आएगा, क्योंकि 1 की डिस्टेंस है बी तक, तो 1 की डिस्टेंस बी तक कितनी है 3 है, तो 1 × 3 का आपका मोमेंट भी आएगा बी पॉइंट पे, राइट। अभी इसको समझते हैं कि क्यों मोमेंट क्यों आ रहा है, अभी देख लेंगे आपका इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम से, ठीक है। पर ये समझ में आया आपको कि 1 और 3 का आपका एक 1 का लोड आएगा और एक 3 का मोमेंट आएगा, ये क्लियर है? यस सर, यस। हाँ, तो इसी से हमने आपका फिर एक एक्स डिस्टेंस का आपका सेक्शन लिया, वहाँ पे आपका मोमेंट निकाला है। तो आप इस सेक्शन में आपका जो ये पॉइंट है, इसमें जो आपका ये 1 वाला है या आपका इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपकी 1 की वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं है इस पॉइंट से, तो हमने 1 × 0 लिखा आपका, राइट। डिस्टेंस 0 है आपकी 1 की फ्रॉम दिस पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना मोमेंट आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो 0 है। एंड आपका यहाँ पे 3 का मोमेंट है, तो 3 को हमने 3 लिख दिया यहाँ पर। ये आपका मोमेंट है, इसलिए कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं की है, फोर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो डिस्टेंस, मोमेंट के साथ आप कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो आपका ये 3 है। और नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि आपका पॉजिटिव था, सॉरी क्लॉकवाइज था, तो आपका क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, तो दैट इज आपका -3 नेगेटिव मोमेंट आपका मिला आपको एट डिस्टेंस x पे। अब क्लियर है? यस सर। हाँ, तो फिर हमने आपका वैल्यूज पुट करी और आपका हमें दोनों का स्ट्रेन एनर्जी मिल गया है आपका, ठीक है। तो आपकी जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगी फॉर दिस फ्रेम वो क्या होगी, U = UAB प्लस UBC। तो आप दोनों को ऐड कर दो, 18 अपॉन EI प्लस दूसरी कितनी आई थी आपकी 9 अपॉन 2EI, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप लोग, 2EI को एलसीएम ले लो, तो ये आपका 18 × 2 = 36 + 9 है ना,
36 + 9 45/2EI। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेन एनर्जी आ रही है। ठीक है, वेट हमने कुछ गलती करी है। हाँ, हमने एक गलती करी है। ये हमारा जो आंसर आ रहा है थोड़ा गलत आ रहा है, क्योंकि हमने एक चीज़ को नोटिस नहीं किया है। कोई बात सकता है क्या नोटिस नहीं किया हमने? यूबीसी में सर, हाँ, यूबीसी में सर हमने मोमेंट इंटीग्रेशन क्योंकि गलत कर फिक्स दिया। है ना। इंटीग्रेशन गलत कर दिया है। ये सर यूबीसी में शायद, एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए सर। हाँ, देखो यूबीसी में। यहाँ पर सर ये नीचे 3 था ना सर, हाँ, 3 तो 9 कट जाना था, 3 बच जाना था ऊपर। अच्छा क्यूब है सर। इंटीग्रेशन हमने सही किया है, एक गलती की है। आप एक बार डायग्राम को देखो, आपको जो डायग्राम सर मोमेंट को कंसिडर नहीं किया है क्योंकि फिक्स सपोर्ट है ना। तो हमने तो नीचे की तरफ देखा ही नहीं है ना। हमने, अगर आप एक ही तरफ देखते तब आपको मोमेंट अच्छा, आपको ऊपर की कंसिडर तरफ करना। देखना। हाँ, हमने गलती करी है, आपने ये नोट नहीं किया यहाँ पर। यहाँ पे आपको ये L गिवन है, यहाँ पे 2I गिवन है ना। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट गिवन है दोनों सेक्शन पे। BC का आपका I है और AB का कितना है आपका 2I है, राइट? सही बोल रहा हूँ, है ना? तो आपने जो आपका ये UAB है, यहाँ पर आपको जो I लिखना है वो 2I लिखना है। तो आपने यहाँ पे गलती करी है, मतलब हमने गलती करी है, आपने नहीं, मैंने भी करी है। 2E × 2EI होगा, है ना। 2I होगा यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है आपका यहाँ पर इस केस के लिए। क्लियर हो गया आप क्या गलती करी थी? तो इस 2I को आप, यस सर। हाँ, इस 2I को आप सॉल्व कर लो यहाँ पे, आप 2 की मल्टीप्लाई और कर लो यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होगा आपको यहाँ पर 4EI हो जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा 9EI आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ये आपका आएगा 9EI। और एक बार आपका हम BC में भी चेक कर लेते हैं, BC में कुछ गलती तो नहीं हुई है। हाँ, ठीक है, बाकी तो सही लग रहा है। BC में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है हमें। ये आपका 9/2EI आया और आपका ये 9/EI आ गया। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज़ को पुट कर दो। ये आपका ठीक है, बस हमने आपका वहाँ पे I नहीं लिखा है, तो उसके लिए आपका पूरी वैल्यू गलत होगी। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको कि आपका फ्लेक्सुअल रिजिडिटी या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट तो नहीं गिवन है पार्ट्स के। ठीक है, तो ये आपका 9 हो जाएगा और ये 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 18 + 9 कितना होता है आपका 27 होता है। 27/2EI। अगर आप 2 से काटते हो 27 को, तो ये आपका आ जाता है 13.5, है ना, /EI। ये जो वैल्यू आपकी आई ये सही वैल्यू है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी निकाल दिया है। ठीक है, जो आपकी टोटल स्ट्रेन एनर्जी आनी थी वो आपने निकाल दी है, बट आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। तो आपको पता है कि आपका U ½ P डेल्टा B होता है ना, और P इन दिस केस आपका क्या है 1 है, तो ½ 1 × डेल्टा = डेल्टा/2। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो डेल्टा/2 विल बी इक्वल टू 13.5/EI। ठीक है, तो आपका यहाँ 2 मल्टीप्लाई में जाएगा आपका, तो डेल्टा कितना आ जाएगा आपका 27/EI। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा आया, बट आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो आपको E और I की वैल्यू भी गिवन है ना, आपको E और I की वैल्यू भी गिवन है, तो आप इनको भी पुट करोगे आप। ठीक है, आपने डेल्टा के फॉर्मूले में।
अब देखो हमने आपका स्टार्टिंग में ही ई और आई की वैल्यू को पुट नहीं किया, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं होता, आपको फालतू कैलकुलेशन करनी पड़ती इतनी सारी। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप स्टार्टिंग में ही ई और आई की वैल्यू मत पुट करना। ऑल तो आपको क्वेश्चन में गिवन है आपका, बट इसको अभी पुट मत करना, सबसे एंड में ही पुट करना। आपको अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे में, ठीक है। तो ई आई की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर 27 अपॉन ई की वैल्यू क्या है आपको देख लेते हैं, ठीक है। 200 किलोमीटर पर mm स्क्वायर है, और आई कितना की गिवन आपको 30 × 10⁶ मैं नीचे लिख देता हूँ आपका, ठीक है। और देखो यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आप ध्यान से नहीं चीज़ों को चेक करोगे। ई की वैल्यू आपको गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है आपको 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड आई आपको गिवन है 30 × 10⁶ mm⁴, ठीक है। तो आप एक बात नोट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे यूनिट्स गिवन है ये mm में गिवन है, बट आपने अभी तक जो भी वर्क किया है वो मीटर पे किया है ना। आपका जो लेंथ गिवन थी बीम्स की वो आपकी 3 मीटर एंड 4 मीटर गिवन थी, तो आपने जो भी वर्क किया है वो आपका मीटर में किया है, और ये यूनिट्स आपकी जो ई और आई की यूनिट्स है वो mm में गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये ई और आई की यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पे, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना, अगर आपने वो कन्वर्ट नहीं किया तो आपका डेल्टा गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 200 ई आपका 200 है और डिवाइडेड बाय mm स्क्वायर है। तो mm स्क्वायर अगर आप कन्वर्ट करते हो मीटर पे तो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10⁴। एम आई राइट? अब आपका ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। नहीं सॉरी 10⁶ हाँ 10⁶ एक mm अगर 1 mm में 10⁻³ मीटर होता है ना, तो 6 हो जाएगा आपका। एंड देन आपका जो आई है, आई का भी लिख लो आप लोग। आई कितना है आपका 30 × 10⁶, ये आपका mm⁴ है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे माइनस आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपका ये मल्टीप्लाई में है। तो -3 × 4 = 12 है ना, -12। आप इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। तो आपका देख सकते हो 10⁶ 10⁶ 10⁻⁻12, तो आपका ये कट जाएंगे आपस में, है ना, मतलब सॉल्व होके कट जाएंगे। तो 27/6000 आपका आ रहा है। आपसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आ रहा है 0.045 मीटर। इसे आप कन्वर्ट कर लो mm में, तो आपका ये कितना आ जाएगा 4.5 mm। ये आपका 0.04 45 mm आना चाहिए ना आपका, सही लिखा है मैंने 45 mm। 45 है ना? हाँ तो ये बुक में शायद गलत लिखा है, बुक में 4.5 लिखा है। इसे चेक करने के बाद आपका 0.045 आ रहा है मीटर। एक बार 27/6000 करना, क्या पता ये गलत निकाला हो बुक में। बताओ ज़रा, इतना ही आ रहा है 45 mm आ रहा है। 0045 आ रहा है। तो 0045 आ रहा है, हाँ तो फिर इसलिए आपका वो 4.5 आ रहा है, ठीक है। 0.0045 आ रहा है तो आपका 4.5 mm आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी डेल्टा की वैल्यू आ रही है। क्लियर है सभी का क्वेश्चन? सबको समझ में आया कैसे कैसे करना है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आपके यूजुअली स्ट्रक्चर 1 में आपके डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही आते हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेम आएगा तो वो आपका ऐसे ही आएगा, डिटर्मिनेट वाला, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेट फ्रेम है। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपका डिटर्मिनेट ही होगा, ठीक है। सर इसका स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप लोग। ठीक है, पहले आप ये स्ट्रेन एनर्जी का ले लो, ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। हो गया सर। ठीक है, अब नीचे का भी ले लो आप।
ठीक है, अब ले लिया होगा आप लोगों ने। देखो एक थोड़ी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आपका मैं इस फ्रेम का डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊँ, है ना, जो आपका ये फ्रेम था, इसमें आपका ये लोड लग रहा था, ठीक है। तो मैंने दोनों पार्ट का स्ट्रेन एनर्जी क्यों कंसिडर करा आपका, मैंने मतलब ए बी का भी करा, बी सी का भी करा, जबकि मुझे डिफ्लेक्शन केवल सी पे चाहिए था, है ना, डिफ्लेक्शन मुझे सी पे चाहिए था। तो मैंने ए बी को क्यों कंसिडर करा, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आपका ये शेप डिफ्लेक्ट करेगी, जब आपका ये बीम, जब आपका ये फ्रेम डिफ्लेक्ट करेगा, तो सी पे आपका डिफ्लेक्शन ड्यू टू डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बी सी के कारण भी आएगा। आपको जो बी सी का शेप चेंज होगा, थोड़ा डिफ्लेक्शन आपको बी सी के कारण मिलेगा, थोड़ा आपको ए बी के कारण मिलेगा, राइट। क्योंकि जो आपका फ्रेम फाइनली डिफ्लेक्ट करेगा वो किस तरीके से करेगा, आपका कुछ इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो आपका ये बी पॉइंट पे आपका कुछ डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, इसके कारण आपका कुछ मैक्स और डिफ्लेक्शन आपका आ रहा है, 2 डिफ्लेक्शन आ रहे हैं आपके। अगर आपका केवल बी सी डिफ्लेक्ट करता तो आपका कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करता, केवल ऐसे करता ना आपका डिफ्लेक्ट। तो ये केवल आपका बी सी के कारण आता है, जो आपको जनरली कैंटिलीवर में मिलता है डिफ्लेक्शन, है ना, कैंटिलीवर में ऐसा मिलता है। पर आपका जो ये बी पॉइंट है ये भी आपको कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर आपका बी पॉइंट यहाँ पर आ गया डिफ्लेक्ट होके, राइट, तो आपका जो ये शेप है आपका थोड़ा और नीचे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो आपको यहाँ पे डेल्टा 2 भी मिल जाएगा, है ना। तो आपका ए बी के कारण भी आपको कुछ डिफ्लेक्शन मिल रहा है सी पॉइंट पे, राइट। इसलिए हमने आपका दोनों पॉइंट में आपका स्ट्रेन एनर्जी को निकाला और फिर सॉल्व किया। क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? क्योंकि आपका बी पॉइंट, हाँ, क्योंकि आपका बी पॉइंट भी डिस्प्लेस हो रहा है अपनी पॉइंट से, अपनी जगह को छोड़ रहा है आपका, तो दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे डबल डिफ्लेक्शन मिल रहा है आपको, है ना। तो दैट इज़ वाई हमने आपका दोनों पार्ट के लिए स्ट्रेन एनर्जी निकाला और उसके लिए डिफ्लेक्शन निकाला फिर। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। रिजिड जॉइंट में होता भी है। हाँ, रिजिड जॉइंट पे नहीं होता है आपका डिफ्लेक्शन, यहाँ पे नहीं होगा, नीचे नहीं होगा आपका डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए फिर आपका एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेम से रिलेटेड, और वो आप लोग ज़्यादा करोगे, मैं कम करूँगा, ठीक है। देखो आपका एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3.4, और यहाँ पे आपको एक फ्रेम दिख रहा है, और ये फ्रेम भी आपका कैसा है फ्रेम है, डिटर्मिनेट फ्रेम है, ठीक है। अगर आप इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालते हो तो आप देख सकते हो कि आपका ए पे आपको 2 रिएक्शन मिलने वाली है, एंड आपको डी पे आपको एक ही रिएक्शन मिलेगी, है ना। तो 3 ही रिएक्शन हो रही है, 3 - 3 = 0, तो आपका यहाँ पे भी डी एस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये भी आपका डिटर्मिनेट फ्रेम है, ठीक है। तो अगर आपको ये सॉल्व करना है पर ये फ्रेम, इसका आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सेम जैसे हमने अभी करा है वैसे इसको करते हैं, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है डी पॉइंट पे 5 न्यूटन का, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि आपको क्या, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो ऐसे भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे वर्टिकल फोर्स लग रहा हो, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं, वर्टिकल फोर्स का तो थोड़ा ईजी होगा, वो मैं आपको केवल हिंट दूंगा, वो आप खुद से करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोलर एट एंड डी ऑफ द पोर्टल फ्रेम शोन इन फिगर। तो आपको जो ये डी पॉइंट है यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो ये आपका जो डी पॉइंट है यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि आपका रोलर सपोर्ट है ना, तो आपका ये मूव कर जाएगा ड्यू टू दिस लोड। ये आपका जो 5 का यहाँ पे एक्सटर्नल लोड लग रहा है, इसके कारण आपका डी पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। तो वही आपको जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी पॉइंट का, उसी को कैलकुलेट करना है। और आपको क्वेश्चन में ई आई की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 8000 kN/m² थ्रू आउट। तो आपके तीनों ही जो कंपोनेंट्स हैं, तीनों का ही आपका ई आई सेम है, ठीक है। तो 2 कॉलम आपके और एक बीम है, तो तीनों पार्ट के लिए आप अलग अलग स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे, है ना। फिर आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको डी पॉइंट पे। तो जैसे हमने आपका जस्ट किया था, आपका उस टाइम में हमने आपका यू ए पे निकाला था और यू बी से निकाला था, है ना। यहाँ पे आपको यू सी डी पे निकालना पड़ेगा, तब आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी। तो सेम ही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो देखो इस स्ट्रक्चर में आपको वर्टिकल रिएक्शंस तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपका यहाँ पे वर्टिकल लोड नहीं आ रहा है ना, केवल हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है। तो आपको केवल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी, वो भी ए पॉइंट पे मिलेगी। तो रिएक्शन की हमें जरूरत वैसे पड़ने वाली नहीं है, हम आपका सॉल्व करते हैं। तो तीनों को ही अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले आपका ए बी के लिए निकालते हैं, बी सी के लिए निकालते हैं, सी डी के निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपका सी डी के लिए निकालते हैं, क्योंकि सी डी में आपका लोड लग रहा है ना, तो जिसका आपका लोड लग रहा है सबसे पहले उसका निकाल लो,
ठीक है। अगर हम सी डी का हम पहले निकालने से हमें क्या है बेनिफिट मिलेगा, हमें रिएक्शन कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। आप चाहो तो आप ए बी का भी निकाल सकते हो पहले, बट उसके लिए आपको रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले, ए पे जो आपकी रिएक्शन आ रही होगी तभी आप ए बी का निकाल पाओगे। और अगर आप सी डी से स्टार्ट करते हो तो आपको फिर रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो मुझे रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन पे भी रिएक्शन नहीं निकाली थी, यहाँ पे भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो करके देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सी डी का निकालते हैं। ये आपका सी डी का बना लेते हैं यहाँ पर आपका, ये आपका डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सॉरी, ये आपका फिक्स सपोर्ट नहीं है, आपका ये रोलर सपोर्ट है। ठीक है, और इस सपोर्ट में आपका एक लोड लग रहा है 5 किलोन्यूटन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपका एक मोमेंट mx निकालना होगा फॉर स्ट्रेन एनर्जी। तो आपका एक सेक्शन ले लेते हैं एट ए डिस्टेंस x। हमने एक सेक्शन ले लिया आपका, और इसकी डिस्टेंस मैंने आपका डी पॉइंट से मानी है। ठीक है, ठीक है, तो आपको इस सेक्शन में क्या मोमेंट मिलने वाला है, आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय x, राइट, यही मिलेगा। और इसका साइन क्या होगा बताओ जरा फटाफट से, साइन क्या होगा इसका। ठीक है, 5 इंटू एक्स, तो साइन क्या होगा आपका, ये सेक्शन का अगर आप राइट हैंड साइड मानते हो और आपका वहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ से u मिलेगा आपको, u सी डी दैट विल बी इक्वल टू 5x का स्क्वायर अपॉन 2ei dx। और इसकी लिमिट्स क्या होगी आपकी, वो आपकी सी डी की लेंथ कितनी है वो देख लो आप लोग, कितनी है 4 मीटर है आपको, है ना, कॉलम की लेंथ आपको 4 मीटर, तो 0 से लेके 4। तो फटाफट इसको सॉल्व करो, आप मुझे बताना कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सॉल्व आपका लास्ट में करेंगे क्या क्या वैल्यूज आ रही है। तो नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है वो आपका क्या है, बी सी पोर्शन है। ठीक है, तो बी सी आपकी एक बीम है, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है आपकी, 3 मीटर की लेंथ है। ठीक है, तो हमने बी सी में आपका एक वो ले लिया है, क्या बोलते हैं, एक सेक्शन ले लेंगे बी सी में। ठीक है, तो अगर हम आपका बी सी में एक सेक्शन लेते हैं तो 2 तरीके हैं आपके पास करने के। अब अगर आप ऐसे ले रहे हो, अगर आप केवल बी सी कंपोनेंट को ले रहे हो तो आपका सी पे जो लोड आ रहा है आपका वो पहले ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे डी पॉइंट से। ठीक है, तो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रांसफ़र करने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो मैं आपका क्या कर रहा हूँ, एक पूरा बीम ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, आपका जो आपका ये ओरिजिनल फिगर था आपको दिख रहा है, एक ओरिजिनल फ्रेम, यहाँ पे मैंने अपना सेक्शन ले लिया है बीच पर यहाँ पे। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम c। ठीक है, अब मैंने अपना सेक्शन लिया यहाँ पर c पॉइंट, यहाँ पे बी सी में बीच में, तो आपका ये फ्रेम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक लेफ्ट हैंड पार्ट, एक राइट हैंड पार्ट। तो आपकी मर्जी है, आप या तो लेफ्ट हैंड पार्ट लो या फिर राइट हैंड पार्ट लो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड पार्ट पे मुझे अभी रिएक्शन नहीं पता है, ए पे रिएक्शन नहीं पता है, तो मैं ए लेफ्ट हैंड पार्ट को नहीं ले रहा हूँ, मैं आपका राइट हैंड पार्ट को लूँगा। ठीक है, तो जो आपका राइट हैंड पार्ट है ये वाला, इसको मैंने आपका कंसिडर किया है। ठीक है, क्लियर है, मैंने आपका पूरा राइट हैंड पार्ट कंसिडर किया है, दैट इज़ डीसी से लेके सेक्शन तक का। ठीक है, तो इसके लिए आपका मोमेंट की इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। आपका कंफ्यूज मत होना आप लोग, पिछली बार मैंने केवल आपका बीसी लेंथ लिया था, पर वहाँ पे मैंने आपका क्या करा था, फिर आपके फोर्स ट्रांसफ़र किए थे सी पॉइंट पे। यहाँ पे मैं आपका फोर्स ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो उसमें, आपका मैं पूरा स्ट्रक्चर ले रहा हूँ डी पॉइंट तक का। ठीक है, तो mx के इस तरफ आपका इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड आपका केवल एक ही फोर्स है, वो है आपका 5 किलोन्यूटन का। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई इसकी डिस्टेंस इस सेक्शन तक, तो इस 5 की इस सेक्शन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है, राइट, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, और इसका साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आप इसके साइन कन्वेंशन से देख सकते हो। ये आपका क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है तो पॉजिटिव ले लो इसको। तो ये आपका कितना आ रहा है, 20 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ से यू बी सी निकाल लो, वो कितना होगा आपका
20 का स्क्वायर अपॉन 2EI dx, ठीक है। और इसकी जो लिमिट्स होगी वो 0 से लेकर कहाँ तक होगी आपकी 3 तक। आपकी जो लेंथ है BC की कितनी है 3 लेंथ है, तो 0 से लेके 3। क्लियर है सभी को? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, अभी नहीं सॉल्व करते, बाद में देखते हैं क्या वैल्यूज़ आएगी आपकी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ AB पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपका सेम ही कर रहा हूँ, मैं जो आपका AB पोर्शन है वहाँ पे कहीं पे सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या करा, आपका सेक्शन लिया है आपका AB पोर्शन पे कहीं पे, ये मैंने आपका एक सेक्शन ले लिया है AB पे। अब इस सेक्शन की डिस्टेंस मैं आपका A से लूँ या B से लूँ वो डिपेंड करेगा, है ना। अगर आपका मैं अगर A से सेक्शन की डिस्टेंस लेता हूँ तो मुझे आपका लेफ्ट हैंड पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। सेक्शन किया तो आप लेफ्ट हैंड पार्ट कंसिडर करो या फिर आप राइट हैंड पार्ट कंसिडर करो सेक्शन पे, ठीक है। अगर मैं आपका लेफ्ट हैंड पार्ट कंसिडर करता हूँ तो मुझे ए पे रिएक्शन पता होनी चाहिए, है ना। तो मैंने ए पे रिएक्शन तो निकाली नहीं है, हालांकि ईजी है निकालना, पर मैं नहीं निकालना चाहता हूँ, मेरे को निकालनी नहीं है ना। तो मैं आपका लेफ्ट हैंड पार्ट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका राइट हैंड पार्ट कर रहा हूँ। हालांकि राइट हैंड पार्ट आपका काफ़ी बड़ा है, इस सेक्शन से लेके पूरा D तक का पार्ट, ये वाला पार्ट काफ़ी बड़ा है ना, बट कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आपके लोडिंग कम है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपका लोडिंग ज़्यादा होती तो मैं रिएक्शन कैलकुलेट लेता, फिर आपका वो लेफ्ट हैंड पार्ट लेता, ठीक है। तो मैंने आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से है आपका ना, मैंने यहाँ पे आपका सेक्शन कट किया है, तो मैंने केवल लेफ्ट हैंड पार्ट लिया है आपका, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी x है और यहाँ पे D पॉइंट पर लोड लग रहा है 5 का, ठीक है। तो अगर मैं इस सेक्शन पे आपका मूवमेंट लेता हूँ, mx को लेता हूँ, तो राइट हैंड पार्ट में आपको केवल एक ही फोर्स मिल रहा है 5 का, ठीक है। और इस 5 की डिस्टेंस इस सेक्शन तक कितनी है, इस 5 की सेक्शन तक डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे, दैट इज़ दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगी आपकी, टोटल आपकी ये 4 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। और तो माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 20 माइनस 5x आ गया, क्लियर है। देन आप इसको यहाँ पे इसका निकाल दो आप स्ट्रेन एनर्जी, तो ये आपका कितना होगा 20 माइनस 5x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI डॉट dx। और इसकी जो आपकी लिमिट्स होगी ये 0 से लेकर 4 ही होगी, है ना, सेम ही कॉलम लेंथ, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो और इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से बताओ आप लोगों ने सॉल्व किया इसको अभी तक। सबसे पहले UCD बताओ कितना आ रहा है आपका, UCD कितना आ रहा है बताओ। 25/2EI, ये आपका x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब दैट इज x क्यूब बाई 4, दैट मीन्स 4 क्यूब बाई 3, यही होगा। चेक करते रहना आप लोग भाई। 4 होगा ना बाई में, हाँ बाई में तो 4। बाई में 4 क्यों होगा आपका, x क्यूब बाई 3 होगा नहीं ना, नहीं, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 होता है ना। यस हाँ तो ये आप कर लो ऐसे सॉल्व इसको, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, ऐसे सॉल्व कर लो फटाफट से। 25 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 3EI, सही है। मैंने आपका वहाँ पे एक 4 को निकाल कर 2 से कट कर दिया है ना, ये 2 से आपने मैंने 4 को कट कर दिया, तो ये आपका आ रहा है। नीचे वाला अभी देख लेते हैं आपका 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, ये आपका बाहर आ जाएगा अपॉन 2EI 800 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, है ना, सही है। तो ये आपका आ रहा है 2 से आपका 200 कट जाएगा, तो 3 2 जा 600 बाई EI, यही आ रहा है क्या? आप लोग भी क्रॉस चेक करते हैं यस सर। और इसके पहले वाला सर आ रहा है 800/3EI। ठीक है, ये आपका 800/3EI, ठीक है। और इसका भी कर लेते हैं फटाफट से। इसको आप पहले
ओपन कर लो, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो ये आपका होगा 20 का स्क्वायर प्लस 5x का होल 5x का स्क्वायर, दैट इज़ 25 का एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 2 इंटू 20 सर इंटू इसमें हम 5। हाँ सर इसमें हम 4 माइनस एक्स की जगह हम एक्स को इसको एक्स ही मान लेते हैं, तब 4 माइनस ये जो देखो हमने ये जो आपका नीचे की लोड डिस्टेंस से ये जो आपकी 4 माइनस एक्स डिस्टेंस है, ये लोड की डिस्टेंस होती है, लोड की डिस्टेंस अप टू सेक्शन। तो सेक्शन आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस लोड तक निकालनी पड़ती है, तो वो आपके 4 माइनस एक्स ही तो है यहाँ पर। आप नीचे वाले नो को सर, एक्स मेरे कैसे, बोलने का मतलब हाँ मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो कि नीचे वाले को एक्स मान लो आप, है ना, ये बोलना चाह रहे हो ना। ये सर पर नीचे वाले को एक्स नहीं मान सकते हैं आप, अपना सेक्शन देखो आपने कहाँ पे लिया है, आप ए बी के लिए निकाल रहे हो, राइट। सर तो सेक्शन आपको ए बी के लिए ही निकालना है, तो या तो आप बी से एक्स मानो या फिर ए से एक्स मानो। अगर आप ए से एक्स मानते हो तो आपको फिर लेफ्ट हैंड वाला पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला ए वाला पार्ट, है ना, और फिर में आपको ए पे रिएक्शन चाहिए होगी, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, उससे भी सेम वैल्यू आने वाली है, ठीक है। ये भी आसानी है। हाँ वो भी आसानी, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को रिएक्शन निकालनी थी इसलिए मैंने आपको वही वाला कर दिया, है ना। तो ये बताओ फटाफट से कितना आ रहा है फिर, माइनस 220 जा कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाई बाई 5 200 x अपॉन 2EI। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर लेना आप लोग, मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू दिख लेता हूँ बुक में कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। फिर आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे, u इक्वल टू यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी डी, है ना। तो इन तीनों को ऐड करके आपकी वैल्यू क्या आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन बुक में थोड़ा अलग तरीके से किया है, आप उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो मैंने बताया उससे देख लो, है ना, वो भी सेम ही तरीके से, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 1133.33, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका 1133.33 EI, ये आपका U आ गया, ठीक है। एंड आप इसको इक्वेट कर दो किससे, U आपका हाफ P डेल्टा भी होता है, एंड इन दिस केस P कितना है आपका 5 है ना। तो ये कितना आपका 5/2 डेल्टा आता है आपका, है ना। इसको इक्वेट कर लो आप लोग, 5/2 डेल्टा इक्वल टू 1133.33 अपॉन EI। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे आप EI की वैल्यू को भी पुट कर देना। इन दिस केस आपका EI मीटर स्क्वायर में ही गिवन है, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो और EI की कंबाइंड वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। तो आपसे सॉल्व करते हो तो आप फटाफट सॉल्व करो तो कितना आ रहा है आपका, ये होगा आपका 1133.33 इंटू 2 अपॉन 8000 बाय मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ रहा है बताओ मुझे, डेल्टा कितना आ रहा है। किसी का आया डेल्टा 0.057 मीटर। 0.057 मीटर। ठीक है, एक बार बुक में देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यही आ रहा है इनका भी आपका 0.0567 है आपका, तो आपने पहले राउंड ऑफ कर लिया होगा, है ना। तो ये आपका आ रहा है, ठीक है। इसको आप mm में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपका ये एज़ पर बुक आपका इतना आ रहा है ना, तो 56.7 mm आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को क्लियर है कैसे कैसे हमने फ्रेम को एनालाइज किया है, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको ट्राई करना और देखना आपसे वो सॉल्व होता है नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब मैं समझा रहा हूँ तब तो आपको समझ में आएगा, बट अगर आप खुद से करोगे तो आप बहुत गलतियाँ करोगे, मतलब रेयर चांसेस होगा कि आप पहली बारी में से सॉल्व कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपका एक पॉइंट लोड एक्ट करा दिया है, वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। एंड इनकी जो लेंथ है वो आपकी 4 है, ये भी 4 है, ये आपका 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है। तो आपको सेम डिफ्लेक्शन निकालना है यहाँ पर भी,
है ना, इनको ABC मान लेना आप लोग, ठीक है। एक हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को मैं यहाँ पे, हिंट क्या आप लोग उसे सॉल्व करना, हिंट ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका ये लोड लग रहा है इसको आप एक E पॉइंट मान लेना। तो इन दिस केस आपको कौन कौन सी स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी, आपको AB की निकालनी पड़ेगी प्लस BE निकालनी पड़ेगी जो आपका ये BE पोर्शन है, प्लस EC निकालनी पड़ेगी, प्लस CD निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको 4 पोर्शन पे निकालनी पड़ेगी स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, क्लियर है। जैसे मैंने आपको कराया इसी तरीके से करना आप लोग, पहले CD पे लेना आप सेक्शन, राइट, या फिर आप पहले रिएक्शन निकाल लेना फिर कर लेना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप CD पे लेना, देन आप यहाँ पे कहीं पे लेना, फिर आप यहाँ पे कहीं पे लेना, फिर आप यहाँ पे कहीं पे लेना, ठीक है। 4 सेक्शन लेना आप लोग उसमें, ठीक है।